सबसे पहले तो गलतियां जो है आप सबसे हो रही है कि बहुत सारे कोचिंग क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेस सबने शुरू कर दिया है, सब आपने ले लिया है। और इससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं है कि हमको क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये आप ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पे सबसे अधिक फोकस करना चाहिए। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। जो बेसिक बुक है, सबसे पहले स्तरीय बुक को पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए। स्तरीय बुक में होता है BTBC की बुक और CBSE की बुक, NCERT की बुक। NCERT और BTBC के बुक पढ़ लीजिए, उसके अलावा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहला तो गलती आप ना करें कि बहुत सारे कैप्सूल आ गए हैं, बहुत सारे मार्केट में, सभी पब्लिशर्स ने ऑलरेडी निकाल दिया है बुक। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा कलर अट्रैक्टिव कर रहा है, उसको आप लेने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बुक का सिलेक्शन आप सबसे पहले सही करिए, सेल्फ स्टडी पर भरोसा करिए। और तीसरा है कि हमेशा प्रैक्टिस सेट करते रहिए। आप MCQ बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बेहतर आप करते जाएंगे। हमारे बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, क्या सच में BPSC और शिक्षा विभाग को केस के मामले में नोटिस भेज दिया गया है? तो बिल्कुल देखिए साथियों, ये एक बहुत ही समान प्रक्रिया है। जैसे ही किसी के विरुद्ध याचिका दायर होती है, तो जिनके विरुद्ध याचिका दायर की गई उनको एक नोटिस हाईकोर्ट की ओर से भेजा जाता है कि आपके विरुद्ध फलाना फलाना मामलों में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपके जो केस की कॉपी होती है उनको सर्व की जाती है। ये एक समान प्रक्रिया। और चूंकि केस जो है हमारा 19 तारीख को नहीं फाइल हुआ था, एक्चुअली केस हमारा 15 तारीख को ही हमने दाखिल कर दिया था। उसी दिन से सारी प्रक्रिया चल रही थी। तो निश्चित तौर पर वो नोटिस गया है और सरकार इस मैं नहीं कर रहा हूँ सिर्फ मेरे ही मामले में, और भी कुछ याचिकाएं दाखिल हुई हैं, उन सारे मामलों को, उन सारी याचिकाओं को लेकर के सरकार मंथन कर रही है, विचार विमर्श कर रही है कि जो एडवर्टीजमेंट निकले वो ऐसा निकले कि उसमें विवाद कम से कम हो। और हमने खास करके जो याचिका दाखिल की है उस पे TET पास नियोजित शिक्षकों के लिए अलग से तो प्रावधान होने थे, वो क्लियर नहीं किया गया है। जो सिलेबस तय किया गया है वो अभी तक उसकी वैधानिकता नहीं समझ में आ रही है कि वो सिलेबस कैसे तय किया गया है। क्या जो परीक्षा का पैटर्न होगा उसके लिए NCTE से कुछ विचार विमर्श किया गया, NCTE से कोई राय विमर्श किया गया है? क्योंकि अन्य राज्यों में देखा गया है कि जो सुपरटेट परीक्षा भी होती है या KVS की भी जो परीक्षा होती है वो कमोबेश TET के ही पैटर्न पर आधारित होती है। तो इसलिए हमने इन सारे मुद्दों को रेज किया है और सरकार तक ये इसकी नोटिस जा चुकी है। शिक्षा विभाग को भी, BPSC को भी, पंचायती राज विभाग को भी और नगर विकास को भी, सबको ये नोटिस सर्व कर दिया गया है और उनका जवाब वो लोग तैयार कर रहे हैं। क्योंकि उनको जैसे ही कोर्ट खुलेगा जवाब दाखिल करना होगा, तो इसलिए जवाब की तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं। सपा अपना रही है जिससे नियोजित शिक्षक, बेरोजगार शिक्षक और जो छठे चरण में पदस्थापित होने वाले थे वो शिक्षक सभी कोर्ट पहुंचे। कोर्ट में जाकर केस हो, केस के बाद पूरी प्रक्रिया फंस जाए और चुनावी साल है, चुनाव में जाकर के आपके नीतीश बाबू या तेजस्वी बाबू कहेंगे हम तो देने ही वाले थे, अभ्यर्थियों ने तो खुद केस कर दिया। तो भैया अभ्यर्थी पागल तो नहीं बैठे थे जो केस कर दिए। केस क्यों हुआ? केस कहीं न कहीं सरकार और विभाग की लापरवाही और गलत निर्णय के कारण केस आगे बढ़ रहा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम BPSC परीक्षा देकर के IAS बन जाएंगे, परीक्षा निकाल के नौकरी पालेंगे। तो उन बेवकूफों को मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब 2019 स्टेट हुआ, नोटिफिकेशन में साफ लिखा था कि जो भी उत्तीर्ण करेंगे सबको नियुक्ति दे दी जाएगी। STT 2019 परीक्षा मैंने रद्द करवाई कदाचार की व्यवस्था हाईकोर्ट पटना से ही लड़के, और उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा हुई, सीट से कम रिजल्ट है, नोटिफिकेशन का पालन होना था। लेकिन सरकार ने क्या किया, उस नोटिफिकेशन को धत्ता बताते हुए 4 साल बैठाने के बाद अब करिए BPSC परीक्षा में आइए। आप समझिए नोटिफिकेशन के साथ खिलवाड़ है। कक्षा 1 से 5, 6 से 8 की रिक्ति गायब है। जो सरकार न रिक्ति दे रही है न सही तरीके से अपने कानून का पालन कर रही है, इस सरकार से BPSC परीक्षा के बाद नौकरी की उम्मीद रखना बेईमानी है। और इसी के लिए पटना हाईकोर्ट में पहुंचा हूं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या जरूरत है केस मुकदमा का, सरकार जो कर रही है उसको करने देते, कहीं बहाली हो जाती। तो भैया कहीं से बहाली नहीं ना होगी। बहाली के लिए एक प्रारूप होता है, एक ठोस लिखतंत्र होना चाहिए, बकतंत्र नहीं। पर यहाँ सरकार के जो प्यार मोहब्बत वाले शिक्षा मंत्री है जो कहते हैं हम प्यार मोहब्बत बांटते हैं, पर बहाली बेरोजगार अभ्यर्थियों को नहीं बांटते हैं। उन पर हम कैसे भरोसा करें उनके मौखिक बयानों का, क्योंकि नेताओं के बयान कथनी और करने में अंतर है। तो इन अंतरों को सही तरीके से समायोजित करने के लिए सीटेट अभ्यर्थियों को इंसाफ दिलवाने के लिए कि आगे बहाली हो और मुस्तैदी से हो, इस मुद्दे को लेकर के हम पटना हाईकोर्ट पहुंचे। ये मैं या मेरे शिक्षा सुधार के कर्मठ सदस्य ये BPSC परीक्षा से डरकर हाईकोर्ट पटना नहीं आए। इनका ये कहना है कि परीक्षा हो भी
तो सही तरीके से बहाली हो। ऐसा नहीं कि परीक्षा जिस तरह 19 में ले लिया, 4 साल बैठाने के बाद करा परीक्षा लेंगे, फिर होगा कि फिर परीक्षा ले लिया, फिर 4 साल बैठाने के बाद फिर क्या इंटरव्यू लेंगे। तो शिक्षक 8 साल 10 साल से क्लास ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनको आप पुनः कहिएगा परीक्षा देने के लिए, मैं समझता हूँ यह कोई भी किसी भी स्थिति में अच्छी बात नहीं है। और जहाँ तक आप एक तरफ बिहार के छात्र छात्राएं इतना अच्छा कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जी ये कोई गवर्नमेंट टीचर पढ़ा के नहीं है, वही टीचर हैं, वही क्लास लेते हैं, वही पढ़ाते हैं, और उन्हीं के बल पर आप पूरे देश में ढिढोरा पीटते हैं जो मेरा जो शिक्षा नीति है या शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, और उसी से आप पुनः परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं। मैं समझता हूँ जो हमारी जो सरकार है उसको इसमें गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। सरकार चीजों को परमानेंट की दिशा में ले जाता है। राज्यकर्मी के रूप में, परमानेंट शिक्षक के रूप में हम बहाल करेंगे तो स्वागत योग्य कदम है, लेकिन उसमें एक जो लूप होल है, ये एग्जाम की बाध्यता, इसको सरकार वापस, शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो उनका अधिकार है, ये सरकार को सुनना चाहिए। और इसमें इस लोगों के बीच में फैला दिया गया कि क्वालिटी एजुकेशन इससे होगा। ये वही बात हो गई कि आपका बीमारी कुछ और इलाज कहीं और आप करवा रहे हैं। तो जो पढ़ाने वाले लोग हैं उनको ट्रेंड करेंगे आप, ट्रेनिंग होगी, उनसे गैर शैक्षणिक कार्य जो लिया जाता है, कुछ भी गिनती में आप लगा देते हैं, कोई सर्वे में लगा देते हैं उनको, ये सब काम आप रोक दीजिए। उनका 6-6 महीना पर एक अनिवार्य ट्रेनिंग करवाइए। सरकार इस बात के लिए तैयार है कि बिहार में अगर 4 लाख शिक्षकों में से मान के चलिए कि 3 लाख शिक्षक फेल कर गए या 1 लाख शिक्षक ही फेल कर गए, तो आप कहें कि हम 1 लाख बिना किसी क्वालिटी वाले टीचर से अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, ये आप कह पाएंगे? शिक्षक आंदोलन करेगा, उस पर हम कार्रवाई कर देंगे, ये क्या बात हुई? हम गड़बड़ करें, हम आपके साथ विश्वासघात कर दें और आप कोई विरोध तक दर्ज न कर सके, ये तो मोदी का कैरेक्टर है।